परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 1 से कुछ पद पढ़ना चाहता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उखाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। मानव जाति कैसे जीना, कैसे परमेश्वर को आराधना करना, सब नियम दिया गया है। ये पत्रिका तो सचमुच में कुरिन्थ का विश्वासियों के लिए लिखा है, लेकिन सारा जो विश्वास करने वाला जो लोग है उनके लिए जो एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम प्रार्थना करना कैसे हैं, प्रार्थना करने के समय में स्त्री कैसे रहना है, पुरुष कैसे रहना है, ये सब नियमों को रखा है। कई लोग इसको लेकर के एक सवाल करते हैं, क्यों परमेश्वर ऐसा ऐसा कहता है, क्यों बताते स्त्री का स्थान वहीं पर है, पुरुष का स्थान वहाँ पर है। लेकिन एक सच्चा जो जीवित मसीह का आराधना करने वाला विश्वासी कभी भी ऐसा सवाल नहीं करता है। सबसे पहले पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। एवं इतना हिम्मत के साथ पौलुस ने कहता है तुम मेरी सी चाल चलना। केवल प्रभु यीशु मसीह का चेलों में इतना हिम्मत के साथ कहने वाला प्रेरित पौलुस को छोड़कर और कोई नहीं है। उन्होंने जो प्रभु को पाया, जो सेवकाई में आया, अपना जीवन काल में उन्होंने 100% कोशिश किया है कि मसीह की सी चाल चलने के लिए। तो इसलिए पौलुस ने कह रहा मेरा चाल चलन। अभी आप लोग मसीह को नहीं देखता है, मसीह स्वर्ग में विराजमान है, उनका आत्मिक उपस्थिति है, इसलिए आपको देखने के लिए एक नमूना नहीं है। लेकिन आप मुझे देखता है, मेरा बोली, मेरा बातचीत, मेरा चलने का तरीका सब देखता है, इसलिए मेरा चाल चलन करना। आज भी हमारा जो समाज में सबसे बड़ा कमी है इसी प्रकार का आदर्श का लोग, खास करके कलीसिया में सब लोग बताते हैं हम प्रभु का सेवा करने वाला, यीशु मसीह का आराधना करने वाला, लेकिन पौलुस के जैसे कहने वाला कोई है क्या नहीं कि मेरी सी चाल चलना। ये हमारे लिए एक चुनौती का बात है। मैं कैसे चलता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, कलीसिया का लोग, मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, उन लोग को ऐसा गवाही दे सकता है कि जो वो भाई के समान है, बहन के समान चलना, और सच में मसीह का जैसे चलता हूँ। इसके बाद जो पौलुस ने बता रहे, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है आप धारण करते हो। पौलुस ने एक सवाल करते हुए पौलुस ने एक सिस्टम बताता है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो, कुछ बात जो बाइबल में है वो हमें जानना जरूरी है। कई बार समस्या क्या है, हम बाइबल का सिद्धांत या नियमों को बिना जानते हुए प्रभु का पीछा करते, मसीह जीवन बिताते हैं, इसलिए कई बातों में हम पराजित हो जाता। हम पौलुस ने कह रहा है कि आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना? हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है।
एक ऑर्डर परमेश्वर ने बताया। हमारा परमेश्वर एक क्रम का परमेश्वर है, एक ही सन गॉड ऑफ ऑर्डर। उन्होंने बताया है हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और बताते हैं जो स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहाँ पर एक बात है हमें जानना जरूरी है। कई स्त्री लोग वो बताते हैं कि क्यों पुरुष को मेरा सिर बनाया है, पुरुष को बड़ा समझते हैं, क्यों हमें छोटा समझते हैं। एक पक्षपात का बात नहीं है, ऐसा है तो हम बताते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का सिर है, इसका मतलब परमेश्वर बड़ा है, यीशु मसीह छोटा है। बाइबल हर एक जगह में स्पष्ट बताता है यीशु मसीह और पिता परमेश्वर बराबर ही है। लेकिन जो संसार में यीशु मसीह आया, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आया, जो आदम ने जो आज्ञाकारी बना वो पूरा करने के लिए, जो आज्ञा पालन अनाज्ञाकारी बना उसका आज्ञाकारी बनने के लिए आया, तब पिता परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हुए यीशु मसीह ने कार्य किया। वहाँ पर पिता परमेश्वर यीशु मसीह का सिर है और यीशु मसीह उसका आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हुआ। प्रभु की इच्छा है तो कल भी इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।